आज हम करने वाले हैं 2024 का जो मॉडल पेपर है वो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो दिया गया है ये है कोस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। कोस में 1/√2 ये देखते हैं कितनी डिग्री का मान होता है। कोस में होता है कोस π/4 का। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा π/4। तो कोस का मुख्य मान क्या आ गया इसमें π/4। माइनस नहीं होता है कोस में, 0 से लेकर कितने तक होता है 0 से पाई के बीच। ठीक है, ये बिलोंग भी करेगा इसमें। सेकंड वाला दिया गया ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि केवल अगर कोई व्युत्क्रम होता है, मान लो ए बी का व्युत्क्रम है तो इन दोनों की गुना कराने पर आई आना चाहिए, और अगर बी ए का व्युत्क्रम है तब भी आई आना चाहिए। तो मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर किसके हो जाना चाहिए आई के। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद दिया गया है साइन x² का अवकलन करना है x के सापेक्ष। साइन का यदि करोगे तो हो जाएगा कोस x², और x² का 2 बार से करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2x कोस x², क्योंकि x² का अवकलन होता है 2x, पावर नीचे उतर जाती है। इसके बाद इसका अगला पार्ट दिया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है, नेक्स्ट वाले पार्ट में दिया गया है f a + b - x बराबर है fx। तो मान ज्ञात करना है लिमिट a से b x f x dx। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x घटा दें, तो उसमें हम यही यूज करेंगे। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, x को घटा रहे हैं किस में से, लिमिट a से b a + b, लिमिट दोनों जोड़ के क्या घटाना है x। यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा f a + b - x और dx। इसका मान कितना दिया गया है हमें fx, तो fx रखो यहाँ पे, लिमिट a से b a + b और -x, ये वाला a + b एक साथ कर लिया, और ये किसका मान है fx dx। इसे इसके साथ अलग और इसके साथ अलग करें तो लिमिट a से b ये हो जाएगा a + b f x dx माइनस ये हो जाएगा लिमिट a से b x f x dx। और ये किसका मान है, ये मान फर्स्ट वाला है जिसे हम i के इक्वल मान लेंगे, और इसे इधर ले के आके जोड़ देंगे तो 2i हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी a से b a + b f x dx। ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 सही। इसके बाद दिया गया है e⁻x³ का अवकलन। e⁻x³ का अगर अवकलन करेंगे तो कितना होगा, इसका अवकलन करना है तो ये सेम ही रहता है अवकलन इसका e⁻x³, बट d/dx हमें अगेन करना पड़ेगा किसका x³ का, और क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² e⁻x³। ये सेम इसका हो जाएगा कितना 3x²। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होगा ही होगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, विकल्प फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है 3। इसके बाद दिया गया है ए बी 2 संरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। b बराबर λ के, तो ये तो सही है। a बराबर +-b की, ये भी सही है। a और b क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब इसके लिए यही आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही नहीं है। इसके बाद दिया गया a बराबर i + 2j + 3k। हमें निकालना क्या है, इसके दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन निकालने के लिए इसके जो गुणांक है क्या निकालते थे, a का मोड, अगर इसे वेक्टर मान लो, और कितना हो जाएगा ये 1
का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, हो जाएगा अंडर रूट में कितना 14, 3 का वर्ग 9, 4 और 1 कितना हो जाएगा 14, रूट से बाहर दे देते हो तो a कैप बराबर कितना 1/√14 ये प्लस 2/√14 और प्लस 3/√14 के आई। और ये क्या है, ये होते हैं दिक् अनुपात। तो ये क्या है इसके दिक् अनुपात, कौन कौन से हो गए 1/√14, 2/√14, 3/√14। ठीक है। इसके बाद आगे जो दिया गया है वो है दो कथन, अभिकथन दिया गया है ए और कारण दिया गया है, कारण जो है वो है आर। अभिकथन जो है, अभिकथन वो क्या है ए और कारण क्या दिया गया है आर। अब देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला अभिकथन दिया गया है, किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेज अचर हो। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोटि उसकी उतनी बार हम अवकलन करते हैं जितने उसमें स्वेज अचर होते हैं। ठीक है, यानी कि अभिकथन क्या है सही है, ए क्या है सही है। दूसरा कारण कह का अवकल समीकरण की घात वक्र कुल की संख्याओं को व्यक्त करती है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ए और आर दोनों क्या है सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। उसने क्या कहा ए में, अवकल समीकरण की जो घात होती है वो वक्र कुल की संख्याओं को निरूपित करती है, मतलब उतनी ही बार अवकलन होगा। तो बिल्कुल सही है इसका। इसके बाद इसका अगला पार्ट दिया गया, अभिकथन दिया गया है, दो सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। तो ये गलत है, परिमाण भी समान होने चाहिए तभी वे क्या कहलाएंगे समान सदिश कहलाएंगे। तो ए क्या हो गया इसमें, ए तो हो गया गलत। दूसरा एक सदिश राशि की दिशा सदैव निश्चित होती है, तो ये भी क्या हो गया गलत। दिशा होती है लेकिन निश्चित होती है जरूरी नहीं है। जो सदिश राशि होगी उसमें क्या होगी दिशा होगी, लेकिन ये निश्चित नहीं होगी। जैसे हम किसी पे बल लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उस पर बल ऐसे ही लगेगा, बल उल्टी साइड में भी लगेगा। दिशा निश्चित नहीं है लेकिन दिशा होगी, ये कन्फर्म है। तो दोनों क्या है ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए तथा आर दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर कौन सही है 4th। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 में भी दिया गया है, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो कोई भी एक एग्जाम्पल दे लेते हैं यहाँ पे जो समतुल्य हो और संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। समतुल्य होने के लिए रिलेशन क्या होते हैं एक जैसे हो, तो हम 2 ले लेते हैं। सममित होने के लिए पलटने वाले होते हैं, जैसे A1 A2 और A2 A1, ये क्या होता है सममित के लिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ 1 3 3 5 और 1 5, ये क्या आ गया, ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो समतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक भी है। ये जो रिलेशन होगा क्या होगा समतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 3 में हमें दिया गया है लिमिट है 0 से 1 e की पावर x dx। इसका समाकलन अगर करेंगे e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है 0 से 1 तक। तो पहला लिमिट रखो 1 फिर रखो 0, पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 0 का मान होता है 1 तो -1, तो आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है y प्लस साइन y बराबर दिया गया है कोस x। dy/dx निकालना है हमें इसका। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करना है अवकलन करना है। सीधा सा अवकलन करो, dy/dx प्लस साइन का हो जाएगा कोस y का अगेन करोगे तो dy/dx बराबर माइनस साइन x, क्योंकि कोस का कितना होता है माइनस के साइन x। कॉमन ले लो
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस कोस वाई और बराबर कितना माइनस के साइन एक्स, ये डिवाइड में ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस वाई। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया हमें एक उत्पादन की x इकाई की विक्रय से प्राप्त कुल आय दिया गया है आर एक्स बराबर दिया गया है 3x² प्लस 6x और प्लस 5। हमें कहा गया है तो x बराबर 12 पर सीमांत लागत सीमांत आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डैश कर देते हैं तो 6x प्लस 6 और x का मान कितना पुट कर दो, x का मान करना है 12 से 72 और प्लस से कितना हो गया 78। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये तुम्हारा 5। इसके बाद देखते हैं 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया गया है जेड एक्स के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। जेड एक्स के निकालने हैं तो हमें पता है एक्स बराबर 0 होगा, वाई बराबर 0 होगा, जेड बराबर जेड ही होगा। अब दिक कोसाइन निकालने तो इनके गुणांक होंगे 0 0 1। ये होता है जेड एक्स के लिए। एक्स एक्स के लिए अगर बात करें तो 0 0। वाई के बारे में बात करेंगे तो ये वाई वाला है, ये एक्स वाला और ये जेड वाला है। तो जेड एक्स के दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे 0 0 1। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है पी ए बराबर हमें दिया गया है पी ए बराबर है 3/5 और पी बी बराबर दिया गया है पी बी 1/5। ज्ञात कहा गया ए बी स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, अगर ये स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो इसके बराबर होता है, इसमें मान रख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान कितना है 3/5 इंटू पी बी का 1/5। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 3/25। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि उसने कहा कि ए और बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, एक मिनट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स दिया गया है 1, फिर प्लस कोस इनवर्स -1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इन सभी के मान देखने किसका मान कितनी डिग्री होता है। tan में 1 कितनी डिग्री का मान होता है, तो tan में 1 होता है π/4 का, tan π/4 प्लस कोस में माइनस के कोस π/3 मतलब 60 डिग्री का होता है 1/2, प्लस साइन में 30 डिग्री का होता है साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, लेकिन कोस नहीं काट सकते क्योंकि कोस का मुख्य मान माइनस नहीं होता। तो π/4 प्लस कोस, इसको चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसे लिख सकते हैं प्लस में अगर लिखना है तो कोस पाई माइनस π/3, यदि हमें इसे प्लस में लिखना है। ठीक है, अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के π/6, तो π/4 और ये बचेगा प्लस 3 में से 1 पाई गया 2 π/3 और माइनस π/6। सभी का अगर एलसीएम ले यानी कि सभी को बराबर बनाए तो 3 से यहाँ 12 हो जाएगा, 4 से यहाँ 4 से यहाँ, ये भी 12, 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो सभी के डिवाइड में हो गया 12। 3 पाई ये हो जाएगा, गुना करा के ये हो जाएगा 8 पाई और ये -2 पाई, 6 और 3 9 पाई हो जाएगा ये।
बटे कितना 12, 3 से डिवाइड करोगे तो 3π/4। तो आंसर कितना आ गया इसका 3π/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9 में कहा गया है जिन अंतरालों पर वर्धमान फलन है वो ज्ञात करने हैं वर्धमान फलन के लिए। तो वर्धमान फलन के लिए देखते हैं क्या है। 9 में f(x) का मान दिया गया है f(x) बराबर है 4x³ -6x² और -72x और प्लस के दे रखा है 14। हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले अवकलन करेंगे तो 12x² -12x और -72 बराबर 0। अच्छा सॉरी, बराबर 0 तो अभी है ही नहीं है। कॉमन कितना ले सकते हैं इसमें से, इन सभी में से कॉमन ले लो 12। f' बराबर 12 कॉमन ले लिया, x² -x और -12 छंग 72 हो तो कितना बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 इसके फैक्टर करोगे x² -3x + 2x -6 कक्षा 10 में पढ़ा है गुना करा के 6 घटा के 1 आ जाए तो 3 दूनी 6 घटा के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस में से, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो 12 इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे x -3 और x + 2, क्योंकि x माइनस आ रहा है और x के साथ क्या आएगा प्लस आएगा। ये हो गया फैक्टर। अब अंतराल निकालने के लिए f' बराबर रखना होता है 0। जब इसके बराबर 0 आएगा तो x -3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, यहाँ से निकाल लो। x + 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -2। तो x के 2 मान आ गए। अब निकालें अंतराल। अंतराल कैसे निकालने हैं, हमें पता है कि सबसे छोटा मान अनंत है, सबसे बड़ा मान प्लस अनंत है। तो इसमें -2 कहीं बीच में आएगा और फिर प्लस के 3 भी आएगा। तो पहला अंतराल क्या आ गया, अंतराल आ गया पहला माइनस के अनंत से -2 पर f' बराबर, देखते हैं कौन सी वैल्यू आएगी। अगर इसके बीच का कोई मान रखे, जैसे हमने रख दिया -3, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ -3 रखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे जब घटाएंगे क्या बचेगा माइनस, और माइनस माइनस की गुना क्या होती है प्लस। इसका मतलब प्लस वैल्यू आएगी और प्लस आएगी तो क्या कहेंगे हम इसे वर्धमान फलन है। इसके बाद अंतराल दूसरा ले लेते हैं, कौन सा होगा ये वाला, -2 और 3 पर f' -2 और 3 के बीच में 0 ले लेते हैं, क्योंकि -2 और 3 के बीच में 0 आएगी। यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस, और प्लस माइनस की गुना क्या होता है माइनस वैल्यू, और माइनस पे क्या होगा ये ह्रास मान। अंतराल फिर लास्ट वाला बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है ये रहा, सॉरी ये वाला 3 और अनंत पर f' क्या आएगा, क्या रख दो 4 रख दो, 4 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस निकलेगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये भी प्लस, प्लस प्लस की गुना प्लस होता है। इसका मतलब इन दोनों पर क्या हो गए वर्धमान, और यही हमें निकालना था कि वे अंतराल जिन पर ये क्या हो वर्धमान फलन हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 में हमें कहा गया है साइन फिर tan इनवर्स x dx का समाकलन करना है। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है साइन tan इनवर्स x बटे 1 + x² का करना है हमें समाकलन। और समाकलन करने से पहले क्या आना चाहिए अवकलन। यदि अवकलन नहीं आता तो फिर समाकलन तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसको t मान लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर t, इसका अवकलन 1/1 + x² बराबर इसका dt बटे dx। तो dx का जो मान होगा 1 + x² dt हो जाएगा, यहाँ पे मान रख दो। तो साइन ये हो जाएगा t बटे 1 + x², इसका मान कितना निकालना हमने यहाँ पे 1 + x² dt, इससे ये कैंसिल हो गया। साइन का कर दो समाकलन, साइन का समाकलन कितना होता है माइनस के कोस t प्लस c क्या है कांस्टेंट वैल्यू, t का मान रख दो, यहाँ क्या माना था हमने t
माइनस के कोस टी का मान है tan इनवर्स x प्लस सी, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 11 क्या दे रखा है हमें। 11 में दिया गया है कि दर्शाइए कि जो रेखाएं दे रखी है वे परस्पर लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, ये लंब है। लंब निकालने के लिए क्या करना है समझ लेते हैं इसे। हमें समीकरण दी गई है x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z/1 और दे रखी है x/1 फिर बराबर है y/2 बराबर z/3। अगर इसके दिक अनुपात निकाले, एक होते हैं दिक कोसाइन, एक होते हैं दिक अनुपात, तो ये दिक अनुपात होते हैं। ये होगा a1 का मान, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2 b2 c2। सूत्र क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो 0। अगर ये लंबवत है, इनके मान रखो, तो 7 गुना 1 प्लस माइनस के 5 गुना 2 प्लस 1 गुना 3, देखते हैं क्या 0 आ रहा है क्या। 7 माइनस के 10, 5 दूनी 10 और प्लस के 3, तो कितना आ गया 0। यही हमें दर्शाना था कि क्या है, ये परस्पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यात्राक्षय खड़े हैं, माता पिता और पुत्र। तो माता है m, पिता है फादर यानी कि f और सन, 3 भाई ने हम कर लेते हैं क्रॉस। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये खड़े हो सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी कुल संभावना है इनके खड़े होने की, कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं। देखो m के साथ m तो खड़ा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मदर एक ही जगह खड़ी होगी। तो m के साथ कौन खड़ा हो सकता है, f, और m के साथ और कौन खड़ा हो सकता है, m के साथ हो सकता है s। f के साथ कौन हो सकता है, f के साथ हो सकता है m, या f के साथ हो सकता है s। s के साथ कौन हो सकता है, s के साथ हो सकता है या तो m, या इसके साथ हो सकता है फिर f। क्रॉस करा दो इसकी m f s से, इन दो की कराई ये क्रॉस यहाँ पे रिपीट, मतलब कोई भी 2 बार तो आने की, जैसे m है, अब m इसमें आने वाला है नहीं क्योंकि m 2 जगह तो खड़ा होने वाला है नहीं, तो इसके साथ क्या आ सकता है, अब इसके साथ आ सकता है s केवल, इसके साथ क्या आ सकता है केवल f, इसके साथ क्या आ सकता है केवल s, इसके साथ क्या आ सकता है केवल m, इसके साथ क्या आ सकता है f, इसके साथ m, ये खड़े हो सकते हैं भाई। ठीक है, यानी कि कुल संभावना कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से ये खड़े हो सकते हैं। अब उसने कहा क्या, ई घटना उसने कहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा, एक तो ये रहा सिरे पर खड़ा हुआ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पुत्र कहाँ, एक सिरे पर खड़ा है, तो सिरे पर पुत्र कितनी जगह खड़ा है, एक तो यहाँ पे सिरे पर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। कोई रिपीट तो नहीं हुआ, एम नहीं, कोई रिपीट नहीं है, अलग ही होंगे वैसे तो। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, कौन कौन से हो गए, एम एफ एस एक हो गया, एफ एम एस 2 हो गया, एस एम एफ 3 हो गया, एस एफ एम 4 हो गया। ये 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, क्योंकि टोटल 6 है, ये कितना है 4। फिर क्या कहा, घटना ई में उसने कहा पिता मध्य में खड़ा है, सॉरी एफ में उसने क्या कहा, पिता मध्य में खड़ा है, यानी कि एफ बीच में आना चाहिए। तो 1 2, केवल 2 जगह ऐसा है जहाँ एफ बीच में है, तो कौन सा है, एम एफ एस, और दूसरा क्या है एस एफ एम। प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, पी एफ की वो आ जाएगी 2/6। इंटरसेक्शन कितना, पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, कॉमन देखते हैं, एफ ये रहा, ये वाला ये रहा, कहाँ ये दोनों में कॉमन है, तो 2/6।
अब निकालना क्या है, ई बटे एफ, पी ई बटे एफ हमें निकालना है। तो ई बटे एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें ई बटे एफ निकालने के लिए सूत्र लगेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इनके मान रख दो। इनके मान कितने आ जाएंगे, इनके मान आ जाएंगे, इनके अगर मान रखेंगे तो इसका मान है 2/6 और f का मान कितना है, वो भी 2/6 है। निकालना क्या था हमें, e बटे एफ, इंटरसेक्शन भी 2/6 है, f भी 2/6 है, इसका मतलब तो इसका मान आ जाएगा 1। इसके अकॉर्डिंग इसका मान कितना आ जाएगा 1। लेकिन एक बार थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, हो सकता है शायद कहीं गलती हुआ हो। m इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, यानी क्या आएगा एफ एस एम, ठीक है, और एस एफ एम, ठीक है। 2 के साथ ये आएगा, 2 के साथ ये, 2 6 आएंगे टोटल। एक बार दोबारा से देख लो, तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, इसमें भी पुत्र एक सिरे पर खड़ा है एस, इसमें भी पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। मैंने शायद गलती लिखी ये वाले पॉइंट। एफ एम लास्ट में एस आ सकता है, लास्ट में क्या आ सकता है एफ आ सकता है, एफ एम लास्ट में एस आ सकता है, लास्ट में एम आ सकता है, लास्ट में एफ आ सकता है, लास्ट में एम आ सकता है। तो ये भी सही है, तो शायद एक ही होगा इसका आंसर। पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में यानी कि एफ बीच में आना चाहिए। हाँ तो एफ बीच में है, तो ठीक है, यही आंसर है इसका 1। इसके बाद इसमें कहा गया इसी में आगे दिया गया है, एक पासे को 2 बार चला जाता है, प्रकट संख्याओं का योग 6। तो घटना ई मान लेते हैं, ई क्या है, योग 6, योग 6। योग 6 किन किन संख्याओं का होता है, 1 के साथ 5 का योग 6 होगा, 2 के साथ 4 का योग 6 होगा, 3 के साथ 3 का योग 6 होगा, 4 के साथ 2 का योग 6 होगा, और 3 के साथ 2 का योग, और कौन सा हो गया, 5 के साथ 1 का योग। 6 के साथ 0 तो आ ही नहीं सकता, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी का मान 1 2 3 4 5, तो टोटल 5, सॉरी ये 5 है, टोटल 36 होते हैं। फिर अब क्या कहा गया, प्रायिकता निकालने में किसकी संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार। तो एफ हमें दिया गया है 4 न्यूनतम 1 बार, मतलब कम से कम 1 बार तो 4 आया हो। अब कम से कम 1 बार 4 आया हो तो पहले तो ये होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 तक हो गया। अब हो सकता है कि 1 4 आया हो, 2 4 आया हो, 3 4 आया हो, 4 4 तो हो गया, 5 4 आया हो, 6 4 आया हो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, पी एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11/36। अब इंटरसेक्शन क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसकी प्रायिकता हमें निकालना है पी एफ बटे ई, जिसकी सहप्रतिबद्ध प्रायिकता ऊपर, जिसकी प्रायिकता निकालने ऊपर, जिसके नहीं निकालनी इसके अकॉर्डिंग निकालनी वो नीचे। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। सबसे पहले पी इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं कितना आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे योग 4 है तो 1 2, ये दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का मान कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा 2/36, और ई का मान कितना है 5/36। 36 से 36 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 2/5। ठीक है, तो योग 6 पाया गया है, 4 ठीक है, 5/4 इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया क्या गया है, तेरह में हमें दिया गया, मान लीजिए कि n बिलोंग कर रहा है n में, n क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और एफ एक्स हमें दिया गया है n+1/2, और दूसरा गया है n/2। यदि n विषम है
और यदि n सम है। ये पहले चैप्टर से है, पहले चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ही की छादक जांच करनी है। एक ही के छादक के लिए हमें क्या करना है, n बराबर पहले 1 रख लेते हैं। तो एफ एन बराबर कितना होगा, n प्लस 1/2। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1। और यदि हम n बराबर 2 रखें तो एफ एन बराबर n/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 क्या है, सम है, और एक क्या था, विषम। जब विषम हो तो ये लो, सम हो तो ये लो। यहाँ पे मान रखो तो 2/2, 2 को 2 से कैंसिल करके 1, दोनों मान सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब f क्या है, फलन एक ही की नहीं है। और अगर फलन एक ही की नहीं है तो मैक्सिमम होता है कि ये छादक भी नहीं हो। ठीक है, तो एक ही की ये छादक नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, एक समीकरण दी गई है हमें, जिसका हमें मान निकालना है कि a² बराबर -5a + 6i का मान निकालना है। हमें दे रखा है a का मान। a बराबर में दिया गया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ये दिया गया है। तो a² निकाल लो। इसमें a² कितना आ जाएगा, a गुना a की a से गुना करेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसी की क्रॉस इससे करा दो तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इनकी क्रॉस कराओ। दो क्रॉस कैसे करते हैं, पंक्ति की कॉलम में 2 दूनी 4 0 1 तो 4 0 1 0 0 -1 0 0 -1। लास्ट में क्या होगा, 2 0 0 2 0 0। ठीक है, अब इसकी करनी है इस वाली पंक्ति की इस कॉलम के साथ। 2 दूनी 4 2 3 4 2 3 0 1 -3 0 1 -3 2 3 0 2 + 3 + 0 भाई 2 × 2 3 × 3 और ये हो जाएगा 0। इसकी भी समाप्त हो गई। अब तीसरे वाला 2 × 2 -2 0 2 -2 0 0 -1 0 0 -1 और 0। लास्ट वाला क्या है, 1 -3 0 1 -3 और 0। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 -1 2। ये हो गया कितना, 5 9। ये हो गया -2। ये हो गया कितना 5। ये 0 ये -1 और ये -2 ये आ गया। अब इन समीकरण में मान रख लो। समीकरण में इसका मान रखो पहले a² का मान, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² -5a + 6i का मान। a² का मान कितना, ये रहा 5 -1 2 9 -2 5। इसके बाद है 0 -1 और -2 माइनस a में 5 से गुना करा के लिख दो उसमें 5 दूनी 10, क्योंकि 5a का मान है। ये 0 5 एकन 5 5 से गुना कराएंगे 5 दूनी 10 5 एकन 5 5 तिया 15। 5 से गुना करेंगे तो 5 -5 और 0 प्लस 6 में i से गुना करा के i क्या होता है 1 0 0 तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा 5 और 6 11 11 में से 10 गया 1। ठीक है, अब ये तो -1 ही रहेगा। 2 है यहाँ 5 से घटाना है तो -3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, 9 है -10 करना है तो -1 बचेगा। -2 -5 -7 +6 है तो -1 बचेगा। 5 यहाँ 15 है कितना बचेगा -10। 0 यहाँ 5 है तो -5 -1 है, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा
तो कितना बचेगा प्लस के 4 माइनस 2, ये तो 0 ये 6 है, तो कितना बचेगा 4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका अथवा में भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 के जो अथवा दिया गया है वो भी देख लेते हैं क्या है। अथवा में दिया गया है a बराबर माइनस के 2 4 5, b बराबर दिया गया है 1 3 माइनस 6। कहा गया सत्य कीजिए ए बी का डैश, हमें सिर्फ क्या करना है ए बी का जो डैश होगा बराबर होगा बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी का डैश, ए बी निकालना पड़ेगा, ए की बी से गुना करा लो, माइनस 2 4 5, इसकी गुना करा लो 1 3 माइनस 6। गुना सिंपल तरीके से होगी, माइनस 2 3 दूनी 6, इसके से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस के 12, 2 इकन 2 6 4 इकन 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 5 इकन 5, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। ठीक है, अब ये तो है ए बी का मान, हमें निकालना है इसका डैश। तो ए बी का जो डैश होगा वो होगा माइनस 2 माइनस 6 12, 4 12 माइनस 24, 5 15 माइनस 30। जो पंक्ति है उसे क्या में चेंज कर दो कॉलम में। अब इनके डैश निकाल लो तब गुना करानी है। तो बी का डैश कितना हो जाएगा, पंक्ति है कॉलम में चेंज कर दो 1 3 माइनस 6, और ए का डैश कितना हो जाएगा कॉलम में तो क्या में चेंज आएगा पंक्ति में, माइनस 2 4 और 5, इनके गुना कराओ बी डैश ए डैश। बी डैश का मान है 1 3 माइनस 6 और यह माइनस 2 4 और 5, इनकी गुना कराओ 2 इकन 2 4 इकन 4 5 इकन 5, 3 दूनी 6 12 15, 6 दूनी 12 प्लस हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस 6 पंजे 30। अब देखो ये और ये क्या सेम है, ठीक है, और ये सेम ही होने चाहिए थे हमारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है, एक मिनट में थोड़ी इंक डाल दूँ इसमें। पंद्रह में हमें दे रखा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए यदि उसने एक रिलेशन दे रखा है जिसके लिए सतत फलन है। अगर सतत फलन होगा तो एल एच एल बराबर किसके होना चाहिए, आर एच एल के, लेफ्ट हैंड लिमिट आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। चलो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 15 में ए बी के मान निकालने हैं। कहा गया है कि एफ एक्स बराबर है 5 ए एक्स प्लस बी और 21, एक्स छोटा बराबर 2 है और 2 से बड़ा है एक्स और छोटा है 10 से, और x का मान 10 के बराबर तक है। सबसे पहले x बराबर 2 पर ले लेते हैं हम, 2 पर एल एच एल लिमिट। एल एच एल लिमिट कब ली जाती है, जब x का मान छोटा हो 2 से। तो लिमिट x टेंड टू हो जाएगा 2 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 2, एफ एक्स का मान छोटा मान 5, लिमिट नहीं रख सकते तो आंसर कितना आ गया इसके लिए 5। अब इसमें आर एच एल लिमिट लेंगे, आर एच एल लिमिट कब लेते हैं, जब x का मान बड़ा हो 2 से। तो लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स का मान ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ 2 रख दो x का मान तो 2a प्लस बी। अब क्योंकि फलन सतत है तो 2a प्लस बी बराबर किसको हो जाना चाहिए, 5 की इक्वेशन होगी फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए
बराबर होनी चाहिए। अब दूसरे वाले मान किस पर लेना है, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर। सबसे पहले LHL लिमिट, इसमें भी LHL लिमिट, जब x का मान छोटा हो 10 से तो लिमिट x टेंड टू tan f(x), तो लिमिट आ जाएगी x टेंड टू tan f(x) का मान यहाँ पे है तो कितना आएगा ax प्लस बी, यहाँ पे 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस बी। अब लेनी है कौन सी साइड, RHL में क्या आ जाएगा, जब x का मान बढ़ा हो किससे 10 से तो लिमिट x टेंड टू 10 f(x), लिमिट x टेंड टू 10 f(x) का मान कितना है 21। अब लिमिट तो यहाँ रख नहीं सकते तो कितना आ गया 21। सतत है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, 10a प्लस बी बराबर कितना 21। इक्वेशन क्या होगी ये सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। इन दोनों को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए कोई सी विधि अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसी में साथ कर देता हूँ मैं, 10a प्लस बी बराबर 21, ये समीकरण इसके साथ रख दी, 2a प्लस बी बराबर 5, घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस, तो कितना बचेगा 8a बराबर 16, तो a का मान कितना आ गया 2, और अगर a का मान यहाँ रख दो तो b का मान कितना आ जाएगा 1। ये आप निकाल सकते हो कोई सी विधि से, ठीक है, कोई सी विधि से, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणा। कक्षा 10 में आपने बहुत सारी विधि की है इस तरीके की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है लिमिट π/6 से π/3 और dx बटे √1 प्लस tan, अच्छा 1 प्लस रूट में tan है केवल, 1 प्लस √tan x dx, ये हमें दिया गया है। इसका मान ज्ञात करना हमें, इसके अथवा में भी दिया गया है, तो पहले ये कर लेते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, हम करते हैं लिमिट π/6 से π/3 dx बटे 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ √ में sin x बटे √ में cos x। अब ये इसकी गुना में जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ लिमिट π/6 से π/3 √ cos x बटे √ cos x प्लस √ sin x और dx। कैसे, ये इसकी गुना में जाएगा, फिर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा। और इस तरीके का सवाल आपका 7.11 में शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कैसे करने हैं, इन दोनों लिमिट को जोड़ो और इसे घटा दो, इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं i के। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। लिमिट में से घटाने वाला तरीका क्या है, ये हो जाएगा लिमिट π/6 से π/3, जहाँ भी x है, x यहाँ पे है, दोनों लिमिट को जोड़ो अपर लोअर और उसमें से क्या करो x घटा दो। ऐसे यहाँ पे करो, जहाँ भी x है दोनों लिमिट को जोड़ो और इसमें से क्या घटाना है, x घटाना है। ऐसे यहाँ पे √ यहाँ पर जाएगा sin π/6 प्लस π/3 माइनस x और dx। अब यहाँ पे देखो इसे, ये कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम अगर सेम हो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि अगर मैं इसे यहाँ पे अलग जोड़ लूँ, π/6 प्लस π/3 जोड़ लिया जाए तो 2 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ, 2 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3π/6, यानी कि इसे कैंसिल करोगे कितना π/2, और π/2 अगर घटाएंगे मतलब एक जगह हमने सॉल्यूशन कर लिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट π/6 से π/3 cos π/2 माइनस x, क्या हो जाता है sin x में, cos क्या में चेंज हो जाएगा sin x में, और ये sin क्या में चेंज हो जाएगा cos x में। इक्वेशन मान लो सेकंड, दोनों समीकरण को जोड़ लो, ये और ये वाली समीकरण अगर जोड़ो, देखो दोनों कैल्शियम में क्या है सेम संख्या है,
दोनों के डिवाइड में क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2i बराबर, क्योंकि इधर वाले भी जुड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी π/6 से π/3 अंडर रूट कोस x प्लस अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कोस x प्लस अंडर रूट साइन x। कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के डिवाइड में देखो यहाँ पे सेम है, और ऊपर यहाँ साइन है, यहाँ क्या कोस, तो साइन कोस आ गया। जब दोनों के डिवाइड में सेम है तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2i इज इक्वल, यहाँ कितना बचेगा, 1 का समाकलन होता है x, लिमिट π/6 से π/3 रखो, यहाँ पे 2i पहले π/3 रखो माइनस π/6 रखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 पाई जाके π/6, ये डिवाइड में, तो i का मान कितना आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम हो गया आपका 16। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे।